हेलो बच्चों, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदल एक बार फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल SB केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आपको बस ये बताना चाहता हूं कि कोरोना का सेकंड स्टेज जो चल रहा है बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो प्लीज़ आप अपने घर पर रहिए और अपने घर पर बैठ कर ही अपनी स्टडी जारी रखिए। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जिसमें हमने आयनिक बॉन्ड के ऊपर और जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं उनके ऊपर बातें कर ली थी। और इसी में अपन आगे चलते हुए आज अपन एक और छोटा सा टॉपिक जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसको डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आज का वीडियो शुरू कर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदी में से बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड। सहसंयोजक का मतलब है कि साझा, पार्टनरशिप, साझा पार्टनरशिप, ठीक है। साझा किन्हीं दो के बीच में, किन्हीं दो के बीच में, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो क्या होता है किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूँ, किन्हीं दो परमाणु के मध्य अपने अपने इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के साथ बनता है, उससे अपन बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आपने नाम सुना हो कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, कोऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंक। तो जो अपने आपस में चीज़ों का शेयर करते हैं उसी को बोलते हैं सहसंयोजक बॉन्ड, ठीक है। मैं बेसिकली अगर एक लाइन में बताऊँ आपको तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपका क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और किन के बीच में होती है, बिटवीन, ऐसे ही कर लो, बिटवीन नॉन मेटल्स, बिटवीन नॉन मेटल्स। यानी कि ये जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है ये क्या होता है दो अधातु परमाणुओं के मध्य दो नॉन मेटल्स एटम्स के बीच में फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरी बात और मैं बता दूं, जो कोई भी दो एटम है, मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि पोलर है, नॉन पोलर है, कोवेलेंट, जिनके लिए जो डेल्टा EN है, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है वो 1.7 से कम होता है, तो भी क्या बनता है आपका, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये छोटी मोटी सी बातें हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात अगर बात बताऊँ तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जो लुईस और गोजेल की थ्योरी थी उसको फर्दर एक्सटेंस किया था, उसको आगे विस्तार किया था एक साइंटिस्ट था आपका लैंगम्यूर, एक लैंगम्यूर नाम का साइंटिस्ट था जिसने लुईस और गोजेल की थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया। जो उन्होंने अपना ऑक्टेट रूल दिया था उसको फर्दर डिस्कस किया था और उसको इम्प्रूव करते हुए जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर दिया था। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को सीखते हैं। देखिए, अगर दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो क्या बनता है आपका, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। अगर चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा आपका, यानी कि डबल। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो तो आपका क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। अब कितनी बच्चों के दिमाग में तो यार होगा सर सिग्मा पाई भी होते हैं, सिग्मा पाई भी होते हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है किसकी, कोवेलेंट बॉन्ड की, कि कोई भी ट्रिपल बॉन्ड है तो वो उसमें काउंट करे जाएंगे, तो उसमें आपके कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करे जाएंगे। अगर उसको अपन देख ही रहे हैं ऑर्गेनिक के वाइज तो उसमें अपन सिग्मा पाई भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। मैंने अभी आपको क्या बताया है कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में किसने बताया था, लैंगम्यूर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, ठीक है। दो नॉन मेटल्स के बीच में क्या बनता है, आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ मैं, कोई आपको थ्योरी रटाने नहीं चाहता, मैं बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। और जिनके लिए डेल्टा EN का मतलब यानी कि जो विद्युत दृढ़ताओं का अंतर है वो अगर 1.7 से कम होता है तो आपका क्या बनता है, हमेशा सहसंयोजक बंध बनता है। कुछ एक्सेप्शन तो रहते ही हैं, ठीक है, उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ।
जैसे मैं आपसे बात करूं H2 की, और मैं आपको ये बता ही चुका हूँ कि बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या होता है। अगर जो बच्चे नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आई बटन पर जाकर के मैंने पुराने वाली वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि बॉन्ड क्यों बनता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जिन्होंने आयनिक बॉन्ड नहीं सीखा तो वो थोड़ा सा पहले उधर जाएँ, आयनिक बॉन्ड देख के आएँ, तब कोवैलेंट बॉन्ड पे आएँ तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है। तो ये H2O है, ये कैसे बना हुआ आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन है, अगर इसके एक बात करें तो इसके पास होता है 1s1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन है उसका भी यही कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s1। तो अगर मैं बात करूँ जो हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन कहता है कि भैया हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये कहता है कि नहीं नहीं भाई हम नहीं दे सकते, तुम्हें अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम भी तुम्हारे भाई हो। तो ये भी मना कर देता है। तो ये दोनों आपस में बहस करते रहते हैं, कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो फाइनली क्या होता है, ये आपस में बीच का रास्ता निकालते हैं और प्लान बनाते हैं कि ऐसा करते हैं अपन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं। और अपन जब अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डुप्लेक्स यानी कि हमारा द्विक पूरा हो जाएगा और हम हीलियम के जैसा बन जाएंगे। तो ये कुछ नहीं, फाइनली ये क्या कर लेते हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। और क्या बना लेते हैं फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। अब आप देखिए H और H कितना हो गया, H2 हो गया, और H2 का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, हीलियम जैसा विन्यास हो गया। और हीलियम क्या है आपका, स्टेबल है, नोबल गैस है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड बनना है, अभी ये जो उन्होंने ऐसा संरचना बना लिया इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो बॉन्ड है आपका, ये आपका क्या है, आपका कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बॉन्ड है। ठीक है। और एग्जांपल्स देखिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था। देखिए अगर बात करें, ये तो अभी जो बताया मैंने आपको एग्जांपल, ये था आपका सिंगल बॉन्ड का। अगर मैं बात करूँ आपसे जैसे ऑक्सीजन को ले लो, O2 कैसे बना होगा, आप जानते हो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे बना देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनको नहीं आता इससे याद रखो, CNO 432 और CNO 456, ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये तुम्हारी बैलेंसी के लिए। ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखा करो। ठीक है। इधर ऐसे ही इसमें देख लो। अब क्या ऑक्सीजन अपने बाह्यतम कोश में बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रख के स्टेबल हो सकती है क्या, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल? नहीं हो सकती। तो ये क्या करती है ऑक्सीजन, दूसरी वाली ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है। ऐसे ये क्या करती है, उन 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करती है। जब ये दोनों अपने 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं तो क्या बना लेते हैं, डबल बॉन्ड बना लेते हैं, जो तुम्हारा कैसा होता है, कोवैलेंट होता है। ठीक है। इस तरह से क्या होता है, इनमें बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए इसको ज़रा, मैं दूसरे कलर से बताता हूँ आपको। अब ये जो ऑक्सीजन ने अपना साझा करा, 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि स्टेबल हो गया। और इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि ये कैसे हो गए नियॉन जैसे कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिए। क्योंकि इसके बाह्यतम कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उत्कृष्ट गैस विन्यास है, इसलिए क्या करते हैं, इस तरह का विन्यास शो करते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाते हैं, स्टेबल होते हैं और O2 का फॉर्मेशन करते हैं। सेम अगर आपको बात बताऊँ नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी प्यारे बच्चों, डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी। जैसे कि ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। जिनको नहीं आ रहा यहाँ से देख लो, नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ठीक है। और नाइट्रोजन की बैलेंस कितनी होती है, 3। ठीक है। नाइट्रोजन के पास बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अब क्या ये 5 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए क्या करता है, इसके साथ साझा करता है और इस तरह से क्या कर लेता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसे ही तरह से ये क्या कर लेता है,
बन जाता है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन अपने अपने साझा करके क्या बना रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं। यानी कि ये सब क्या है आपके कोवैलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप क्या करते हैं, ये तो सब होमो एटॉमिक हैं, अब अपन हेटेरो एटॉमिक में बात करते हैं। जिससे मैं बात करूँ आपसे मीथेन की। ये जो आपकी मीथेन है CH4, कार्बन के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। ठीक है, हाइड्रोजन के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो 4 लगा दो। कितने इलेक्ट्रॉन के पास, 1 1 1 1। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, साझा कर रहे हैं। यानी कि ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ से और ये यहाँ से। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, काउंट करिए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल। और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेबल हो गया, ऑक्टेटल फॉलो हो गया। तो ये जो साझे से जो इलेक्ट्रॉन का जो साझा हो रहा है, इससे जो बॉन्ड बनना है ना, यही आपका क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है। मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब इसका भी काम चल गया और इसी तरह से इसके भाई का चल गया, सबका काम चल गया। और कार्बन के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, और 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग कर ली, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो इस तरह से ये मीथेन है, ये भी क्या करता है, सर्वाइव करता है। इस तरह से आपकी कोवैलेंट बॉन्ड में चीज़ें चलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जो डेल्टा EN है उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसको सीखिए। जैसे मैं आपसे बात करूँ, ये जो जितने भी अब तक मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, ये आपके जो बॉन्ड हैं, ये आपके हैं अध्रुवीय सहसंयोजक। अध्रुवीय सहसंयोजक। अध्रुवीय सहसंयोजक क्यों हैं, क्योंकि ये जो सब थे इनकी जो विद्युत दृढ़ता है उनमें अंतर 0 है। अगर एक नाइट्रोजन की विद्युत दृढ़ता 3 है तो दूसरे नाइट्रोजन की विद्युत दृढ़ता भी क्या होगी, 3 ही होगी। ऐसा थोड़ा ना कि नाइट्रोजन इसकी सवा 3 हो जाएगी, 3.5 हो जाएगी। इसलिए ये क्या करते हैं, एक दूसरे को पोलराइज नहीं करते, ध्रुवित नहीं करते। इसलिए सारे के सारे जो बॉन्ड हैं वो क्या हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक हैं। अगर जैसे मैं आपको बात करूँ, जैसे मेरे पास HCl है, ठीक है, HCl है मेरे पास। आप जानते हो जो हाइड्रोजन है इसकी जो विद्युत दृढ़ता होती है वो होती है 2.1 और क्लोरीन की विद्युत दृढ़ता होती है आपकी 3.0। तो आपको पता है कि इनमें जो अंतर है ना, डेल्टा EN में अंतर है, वो आपका कितना आ रहा है, 1.7 से कम आ रहा है। निकाल के देख लो आराम से। ठीक है, तो ये जो आपका बनेगा, ये आपका बनेगा कैसा, ध्रुवीय है। क्योंकि इन दोनों में क्या है, निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है, विद्युत दृढ़ता सेम नहीं है। तो क्या आएगा, पोलैरिटी डेवलप होएगी। ठीक है, ये क्या करेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा, ये क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। तो ये जो बॉन्ड होएगा ये कैसा होगा, वो ध्रुवीय होगा। ठीक है, वैसे भी जो सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर भी होता है। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, डायपोल मोमेंट का इस्तेमाल करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई भी बंध, चाहे आयनिक हो चाहे सहसंयोजक, प्योरली आयनिक कोवैलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर कोवैलेंट के होंगे और उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर आयनिक के होंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, फाजन्स रूल वगैरह डिस्कस करेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो आज के लिए बस मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में कोवैलेंट बॉन्ड बताया है और आशा करता हूँ ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल बेसिक क्लास है। इसमें मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं करेंगे। कोवैलेंट में क्या है कि क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करा है, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट बनाया है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आपके चैनल सब्सक्राइब करने से ही मुझे क्या मिलती है, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, ताकि मैं क्या हो सकता हूँ, अपने लिए थोड़ा सा वीडियो बना सकता हूँ। क्योंकि कोरोना चल रहा है, घर से बाहर कहीं जा नहीं रहे, बस घर बैठ के मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो और स्टूडेंट्स घर बैठ कर ही क्या करें, अपनी तैयारी को जारी रखें। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक आप मुस्कुराते रहिए और घर बैठ कर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।